प्रोस्टेट की सर्जरी को लेकर के एक कॉमन मिथ है लोगों में कि ये सर्जरी जो है सक्सेसफुल नहीं होती है, इसके आउटकम्स अच्छे नहीं है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट की सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल है। मोर देन 95 to 100% ये सक्सेसफुल होती है। कुछ केसेस में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन 5 to 10% लोगों में हो सकते हैं, जो कि इजीली मैनेजेबल है। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रोस्टेट की सर्जरी का जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंसेप्शन फैली है लोगों में कि प्रोस्टेट की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है, इसका रूट कॉज ये है कि प्रोस्टेट की सर्जरी कब करनी है, किन लोगों में करनी है, ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है और किससे करवानी है प्रोस्टेट की सर्जरी। तो प्रोस्टेट की सर्जरी मान लीजिए अगर आपको स्टोरेज सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है। स्टोरेज सिम्टम मतलब बहुत ज़्यादा पेशाब बार बार होता है, अर्जेंसी है, अपने आप पेशाब लीक हो जाता है, रात में बार बार पेशाब होता है, तो ये इन्हें हम कहते हैं स्टोरेज सिम्टम। ये यूजुअली होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से। अगर आपको ये सिम्टम है और आपको अल्ट्रासाउंड में दिखा रहा है कि प्रोस्टेट का साइज़ 60 ग्राम 70 ग्राम है, अगर आप किसी ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट के पास से नहीं मिलते हैं, किसी जनरल सर्जन के पास दिखाते हैं, तो अगर वो डायरेक्टली आपकी इस सिम्टम के आधार पर प्रोस्टेट की सर्जरी करने जाएंगे तो सर्जरी के बाद आपका सिम्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हो सकता है ये सिम्टम और बढ़ जाए, क्योंकि अगर स्टोरेज सिम्टम जो है, अगर इसमें आप ऑब्स्ट्रक्शन अगर हटाएंगे, प्रोस्टेट की सर्जरी कर देंगे, तो लीक और बढ़ जाएगा, पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी और बढ़ी जाएगी, इसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे जो सिम्टम है स्टोरेज लट्स जिसको कहते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट अलग है। इसके लिए ब्लैडर का ट्रीटमेंट करना होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन दे करके, और हम इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसमें प्रोस्टेट की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम है, मतलब यूरिन का फ्लो बिल्कुल कम आता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जोर लगाना होता है, और वो हो सकता है कि उनको अलग तरह की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, उस केस में और हो सकता है उनकी एज बहुत ज़्यादा है, 70 प्लस है, और प्रोस्टेट अगर अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होता है कि 30 ग्राम है, अगर स्ट्रेट अवे आप प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं तो 20% केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको सर्जरी के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिले, क्योंकि ऐसे ये सिम्टम जो है अंडर एक्टिव डेट्रूजर की वजह से भी हो सकती है। अंडर एक्टिव डेट्रूजर का मतलब होता है उनकी ब्लैडर की मसल कमज़ोर हो गई है, उस वजह से पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है। तो अगर इस केस में अगर पहले से प्रॉपर्ली डायग्नोज ना हो, अगर आपने यूरोडायनेमिक स्टडी नहीं कराई है और स्ट्रेट अवे आपने प्रोस्टेट की सर्जरी कराई है, तो इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है 20% लोगों में, क्योंकि वो लोग अंडर एक्टिव ब्लैडर से जूझ रहे हैं। अगर ब्लैडर उनका ख़राब है, आप प्रोस्टेट रिमूव भी कर देंगे, फिर भी उनको ऑब्स्ट्रक्शन यूरिन का फ्लो इम्प्रूव नहीं होगा। तो प्रोस्टेट की सर्जरी कराने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, डिटेल्ड इवैल्यूएशन, ब्लैडर डायरी, और अगर आपको इंडिकेशन है, अगर आपको ज़रूरत है यूडीएस की, वो करवानी है, उसके बाद ही ये सर्जरी करानी है। अगर सर्जरी इंडिकेटेड लोगों में की जाए तो ये बिल्कुल ही सक्सेसफुल सर्जरी है, और उसके बाद सिम्टम बहुत ही ज़्यादा रिलीव हो जाते हैं। पेशेंट की लाइफस्टाइल और बॉदर स्कोर लाइफस्टाइल बिल्कुल बेहतर हो जाती है। थैंक यू।